नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल IQ एकेडमी में। तो रोजाना की भांति विज्ञान के आज फिर से टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो 1991 से अब तक आए हुए हैं। वो चाहे IAS हो, PCS हो या रेलवे हो, जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे सभी हम इस सीरीज में लेके आए हुए हैं। तो बिना देरी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर का है नेप्ट्यूनियम, दूसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम, आपका तीसरा ऑप्शन है फ्रेंसियम और आपका चौथा यानी कि डी नंबर का ऑप्शन है टेक्नीशियम। ये आपका आया था झारखंड PCS प्री 2013 में आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का यानी कि टेक्नीशियम, आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है आपका गतिमान स्थिति, दूसरा ऑप्शन है आपका विश्राम स्थिति, और सी नंबर का ऑप्शन है आपका मानसिक स्थिति, और डी नंबर का ऑप्शन है आपका आंकड़ों का अध्ययन। यह आपका आया था MPPCS प्री 2012 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का विश्राम की स्थिति। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर का है 0 होगा, बी नंबर का है 100 ग्राम होगा, और सी नंबर का है 200 ग्राम होगा, और डी नंबर का है 400 ग्राम होगा। ये आपका आया था RO ARO यूपी RO ARO में मेंस में आया था 2014 में दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का 0 हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है चौथे नंबर का कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, पहला ऑप्शन है आपके पास 373 केल्विन, और दूसरा बी नंबर का है 277 केल्विन, और सी नंबर का ऑप्शन है 273 केल्विन, और डी नंबर का है 269 केल्विन। ये आया था आपका UPPCS मेंस 2015 में। ठीक है, इसका सही हो जाएगा बी नंबर यानी कि 277 केल्विन। ठीक है दोस्तों, 277 केल्विन हो जाएगा इसका जल का अधिकतम घनत्व। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। पहले इसे थोड़ा मिटा दे। अब देखिए जल का अधिकतम जो है घनत्व होता है, अगर पूछा जाए सेल्सियस में तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसने पूछा है केल्विन में। तो इसका जो सूत्र होता है C/5 बराबर K-273/5। ये 5 से 5 कट गया, और हमें निकालना है केल्विन में। तो सेल्सियस में तो हमें पता होता है कि 4 होता है, तो सेल्सियस के स्थान पे हम यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। तो ये जो 4 उधर जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये जब 4 उस बराबर के उस साइड जाएगा तो ये 273 में प्लस हो जाएगा, तो 273 4 77 हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वी नंबर का, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका कि लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, बिल्कुल सही है। पारा पानी में तैरता है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका मतलब यही असत्य हो जाएगा, और लोहे पारे में तैरता है ये बिल्कुल सत्य है। तो आपका सी नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। ये आया था आपका RRB भुवनेश्वर AA और TA में 2005 में आया था ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा छठे नंबर का कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। ठीक है, तो पिंड और द्रव घनत्व बराबर है अगर पिंड को नीचे की ओर दबा दिया जाए, दबाकर छोड़ दिया जाए। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वह दोलन करने लगेगा, दूसरा ऑप्शन है आपका वह डूबकर तली में जाएगा, तीसरा ऑप्शन है आपका अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, और चौथा ऑप्शन है जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। ये आया था आपका RRB गोरखपुर
ये ड्राइवर 2002 में आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। जहां उसे छोड़ा जाएगा, जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि वायु प्रचिकी यानी कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा रही है। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो कौन सा आंसर सही होगा। पहला है बर्नौली प्रमेय के आधार पर, दूसरा है पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, और सी नंबर का जो ऑप्शन है वायु के प्लवकता के आधार पर, और डी नंबर का ऑप्शन है पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर। यह आपका आया था आरआरबी कोलकाता 2008 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर का बर्नौली प्रमेय के आधार पर, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है 8वें नंबर की, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग किया जाता है। आपका पास पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज सिद्धांत का, दूसरा है पास्कल नियम का, तीसरा है आपका बर्नौली प्रमेय का, और चौथा ऑप्शन है फराडे नियम का। यह आपका आया था आरआरबी मुजफ्फरपुर 2008 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पास्कल नियम का। ठीक है दोस्तों, इसमें जो स्वचालित वाहन होते हैं इसमें जो द्रव चालित यानी कि ब्रेक होता है ये सीधे पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 9वें नंबर का कि एक शार्प शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की बूंद एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। पारा धातु होती है, बी नंबर का है पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, सी नंबर का है पारे का ससंजक उसका शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है, डी नंबर का है पानी का ससंजक उसके शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है। ये आया था आरआरबी बेंगलुरु जीजी 2006 में। तो 9वें नंबर का जो सही आंसर हो जाता है सी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है सी नंबर, ये कि पारे का ससंजक उसका शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है 10वें नंबर का कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। ठीक है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। अब आपने देखा है कि वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अब ये पूछ रहा है कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर का हो जाएगा आपका कि अणुओं के मध्य विद्युत बिल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका बी नंबर का कि अणुओं के मध्य ससंजक बल, तीसरा ऑप्शन है अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, डी नंबर का ऑप्शन है अणुओं के मध्य असंजक बल। ये कोलकाता जीजी और ईसीआरसी 2012 में आया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का कि अणुओं के मध्य ससंजक बल। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द्रव की बूंदें की आकृति गोलाकार होती है, इसका कारण क्या होता है। अब देखिए वर्षा की बूंदों का जो कारण होता है वो होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, तो द्रव की बूंदें की आकृति गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है विस्कासिता, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, और सी नंबर है अल्प भार, और डी नंबर है पृष्ठ तनाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक दोस्तों, वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं उसका भी कारण होता है पृष्ठ तनाव, और द्रव की जो बूंदें गोलाकार होती हैं उसका भी कारण होता है पृष्ठ तनाव। ये आया था आपका DMRC-SC 2002 में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। तरल की गहराई पर, दूसरा ऑप्शन है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, सी नंबर का है ऑप्शन आपके विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, और डी नंबर का ऑप्शन है विस्थापित तरल के भार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, विस्थापित तरल भार पर।
ठीक है दोस्तों, विस्थापित तरल के भार पर, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो मच्छर क्यों कम हो जाते हैं, अब देख लेते हैं। प्रजनन में बाधा डालता है। दूसरा नंबर है मच्छरों के लिए उच्च विष है। तीसरा नंबर है कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। तीसरा ऑप्शन है कि मच्छरों को भगाता है। यह आपका आया था आरआरबी भोपाल SCEC-RC 2006 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है लार्वा के सांस में बाधा डालता है क्या, मिट्टी का तेल। अगर आप स्थिर पानी में ज्यादा मच्छर है वहां पर आप मिट्टी का तेल डाल दें तो मिट्टी का तेल डालते ही जो मच्छर हो गए वो कम हो जाते हैं। जो क्योंकि जो लार्वा होता है उसको सांस लेने में बाधा हो जाती है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आपके पास चार ऑप्शन है, ब्रिटेन से, जर्मनी से, USA से और ग्रीस से। ये नंबर पोलैंड से। यह आया था आरआरबी भुवनेश्वर ASM 2012 में, 2002 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ग्रीस से संबंधित थे। आर्किमिडीज ये आपके ग्रीक से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। आपके पास चार ऑप्शन है, वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, बी नंबर है शून्य, सी नंबर है वस्तु के भार तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य, डी नंबर का ऑप्शन है वस्तु का भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी प्रणोद के तुल्य। ठीक है दोस्तों, ये है आपका जम्मू, आरआरबी जम्मू एसएम में आया था, 2004 में आया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाता है 15 नंबर का वो हो जाता है बी, शून्य। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि लोहा पारा में ए नंबर डूबता है, बी नंबर तैरता है, सी नंबर उपलाता है और डी नंबर सभी। यह आया था आरआरबी रांची, रांची में आया था ECRC 2007 में। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो बी नंबर यानी कि तैरता है। लोहा जो है, लोहा पारा में तैरता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा द्रव्यता गुणांक का मात्रक क्या होता है। द्रव्यता गुणांक का मात्रक क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला नंबर है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, बी नंबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तीसरा नंबर है न्यूटन पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर के पावर 4। आप बताइए कौन सा इसका सही है। आरआरबी अहमदाबाद CC 2017 में आया था, सॉरी 2007 में आया था ये। ठीक है दोस्तों, 2007 में आया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। आपके पास चार ऑप्शन है। एक नंबर का है तेल का वॉल्यूम, बी नंबर का है तेल का सरफेस एरिया और सी नंबर का है तेल का भार, डी नंबर है तेल की गहराई और ई नंबर है तेल का आधार। ये आया था आपका आरआरबी भुवनेश्वर 2005 में आया था। ठीक है दोस्तों, आरआरबी भुवनेश्वर के 2005 में आया था ये। इसका जो सही आंसर हो जाता है तेल का वॉल्यूम, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका इसका 18 का ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है। आपके चार ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या तुंगता मापी या एल्टीमीटर जिसे बोल सकते हैं। अब आरआरबी इलाहाबाद में आया था ESM 2009 में। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है बैरोमीटर, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर वही रहता है और डी नंबर इसमें से कोई नहीं है। चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़ TSCA 2012 में आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20वें नंबर का ये हो जाएगा आपका बी यानी कि घटता है। ठीक है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। चलिए
तो थैंक यू। यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।